हेमंत सरकार का लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। किस नज़र से देखते हैं और कितना विकास हुआ? बहुत ये जो प्रश्न आप पूछे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि जिस आशा और उम्मीद से हेमंत सरकार को लोगों ने वोट किया और जिस झारखंडी के हित में जिस तरह से कह के उन्होंने वोट लिया, उस पर वो हर मोर्चे पर फेल है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर वो सफलतापूर्वक काम किया। आप याद होगा जब उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में अपना घोषणा दिया था, महिला सुरक्षा सबसे पहला उनका घोषणा पत्र में था कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। और हेमंत सरकार की जब आई है अभी ये कार्यकाल, इसमें आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इससे इतना दुख होता है कि आज महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। पहले बेटियां थी सुरक्षित, अब माताएं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 5-5 बच्चों की माँ के साथ जो घटना घटा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और आए दिन ये घटना घट रही है, कोई एक दिन की बात नहीं है। सरकार फेल है, कहीं भी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। तो सरकार जब कहीं महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती तो उसे गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। MCC जो ये लोग हैं आके आपके शहर में पर्ची छाप रहे हैं। कितना मनोबल बढ़ा हुआ है आपराधिक घटनाओं का। आप बताइए ये किसके छत्र छाया में पल रहे हैं, कैसे इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है? सरकार क्या कर रही है? और अगर सरकार व्यवस्था नहीं दे सकती, इस प्रदेश को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो सरकार को अपनी गद्दी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो फेल है, उनसे विकास का काम नहीं हो सकता। जब विकास की बात आती है तो क्या बोलते हैं? खजाना खाली है, खजाना खाली है और काम नहीं हो रहा है कुछ। तो सरकार के पास जब खजाना खाली है तो बाकी काम कैसे हो रहा है? विकास का काम नहीं हो रहा ना। कोरोना काल में पब्लिक परेशान है, जिस तरह से लोग बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं। अगर ये कुछ लोग सामने नहीं आते कोरोना काल में तो शायद हमारी यहाँ की जनता भूखे मर जाती। केंद्र से आया हुआ अनाज तक ये लोग सही समय पर नहीं बांट पाए, केंद्र से दिया गया पैसा ये लोग सही समय पर खर्च नहीं कर सकते। तो आप बताएं कि ये सरकार से क्या उम्मीद और किया जा सकता है? बहुत दुख हो रहा है कि आज झारखंड में और झारखंड की जनता देख रही है कि किस तरह हेमंत सरकार झारखंड की जनता को ठगा है। और झारखंड की जनता निश्चित तौर पर इसकी जवाब अगले सत्र में इनको ज़रूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि सरकार किसी भी क्षेत्र में, हर विभाग में, हर क्षेत्र में मुझे लगता है फेल है। अभी सबसे बड़ी समस्या थी कि रोजगार, कैसे लोगों को भोजन की व्यवस्था किया जाए, कैसे रोजगार आना चाहिए ताकि लोगों को काम मिला। लेकिन इतना फंड के बावजूद उस फंड को, सरकारी विभाग का काम को इम्प्लीमेंट करने में इनको इतना वक्त लग रहा है कि एक विभाग में अगर एक काम फंसा हुआ है तो वो आप देखिए कि कितना टाइम लगता है उसमें। दूसरी बात है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। किसी भी विभाग में आप जाएं, सरकार बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं हो सकता है। और उन्हीं को काम मिलेगा जो सरकार के लोग हैं। आम जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है इनको आम पब्लिक से। क्योंकि अगर सरोकार होती तो अपने लोगों को काम नहीं थे। बालूघाट की देखिए, अपने लोगों को पूरा टेंडर दे रखा है इन्होंने। क्यों? क्योंकि सरकार मजबूत होगी। जनता मजबूत से मतलब नहीं है, ये कुर्सी पर बैठे हैं अपनी मजबूती के लिए कि फिर 5 साल में जनता को कैसे ठगा जाए। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो वादा करके सत्ता में आई है, कितना पूरा हुआ 1 साल में? सरकार बनाने के पहले यही हेमंत सरकार, महागठबंधन की सरकार वादा की थी, चुनावी वादा, कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 1 वर्ष में 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने का काम करूँगा। आप सबों को पता है कि कितने युवाओं को रोज़गार मिला। तो मैं ये कहूँगा, आज जो सरकार है, जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी और छात्र युवा विरोधी, जिस तरह से महिला विरोधी पूर्ववर्ती रघुवर की सरकार जब 1 रुपये में 50 लाख तक की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री हो रही थी, उसको इन्होंने बंद करने का काम किया। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो किसानों के लिए चलाई जा रही थी, उस योजना को ये बैठते के साथ इनकी सरकार में जैसे आया वैसे उस योजना को बंद करके किसान विरोधी का ये परिचय दिए। युवाओं को जिस तरह से छलने का काम किए, जिस तरह से लॉलीपॉप दे करके इस सरकार में आए, गद्दी पर बैठे। आज आप सबों को पता है कि कितने युवाओं को रोज़गार मिला है। महिला विरोधी आज सिर्फ 1 रुपये रजिस्ट्री को लेकर के नहीं, आज देखिए कि महिला कितनी सुरक्षित है। आज लगभग 1500 आपका दुष्कर्म की घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार
आपको पता है कि दर्ज हो चुकी है 10 महीने की सरकार में। आपराधिक मामला उसी तरह से देखिए, गांव में उग्रवादी और शहर में अपराधी आज खुलेआम घूम रहे हैं। लग रहा है कि जैसे सरकार की तरफ से इनको खुली छूट मिल चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि हर मोर्चे पर सरकार विफल है। आज हर जगह आपराधिक ये देखिए कि माहौल बना हुआ है। अब विशेष तो आगे आप सब मीडिया से हैं, आप लोग को भी पता होगा। परिचय का मैं परिचय। सुनील कुमार सिंह जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जुड़ा हूँ और